गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने थर्मोडायनामिक्स का एक टॉपिक लेकर आ रहा हूं जो कि बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारा एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन यूजिंग टीएच डायग्राम। सबसे पहले आप एंट्रोपी को समझिए। व्हाट इज द एंट्रोपी? एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज a physical property which remains constant during an adiabatic process। adiabatic process के अंदर जो हमारे पास में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हमेशा क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। इट मीन्स एंट्रोपी इज मेजर मोलिकुलर डिसऑर्डर। ग्रेटर विल बी disorder of the molecule then more will be the entropy। it means मैं कह सकता हूँ in an adiabatic process the entropy which remains constant during the process। अब बात मैं करता हूँ कि हमारे पास में एंट्रोपी की इक्वेशन क्या है। एंट्रोपी आपको सभी को पता है कि एंट्रोपी को हम डिफाइन किससे करते हैं। एंट्रोपी को कहते हैं हम डी एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर में डी टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एंट्रोपी। बट हम टी एच डायग्राम के माध्यम से इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो आपने कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज द कार्नोट इंजन, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द सिंक एंड वर्क फंक्शन क्या होता है, जिसको वर्किंग सब्सटेंस हम कहते थे। तो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं किससे? सोर्स से। इन एन आइसोथर्मल चेंजेज यूजिंग द टीएच डायग्राम। तो जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास में एंट्रोपी क्या आएगी? एंट्रोपी आएगी डेल एस इज इक्वल टू Q1 ओवर में T। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Q1 ओवर में T1। क्यों? क्योंकि Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1। ओके, देन द चेंज इन एंट्रोपी दिस। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू Q1 ओवर में Q2। अगर बात की जाए यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? S2 माइनस S1 विच इज इक्वल टू क्या है? Q1 ओवर में T1। आपने देखा होगा दिस इज द टीएच डायग्राम। ये हमारे पास में टीएच डायग्राम है। इसके अंदर हमें इस चेंज का निकालना है कि इसकी एफिशिएंसी क्या है। तो चेंज इन एंट्रोपी का मतलब क्या है? दिस इज द एक्स एक्सिस पे हमारी क्या है? एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी जो हम निकालेंगे S2 माइनस S1 इज द चेंज इन एंट्रोपी। तो हमारे पास में S2 माइनस S1 इज इक्वल टू Q1 ओवर में Q2। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है। और यहाँ से अगर मैं Q1 निकालूँ, Q1 हमारे पास में आ जाएगा T1 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? S2 माइनस के S1। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ये भी कह सकते हैं विच इज इक्वल टू एरिया। एरिया हम किसका कहेंगे? ABEF। ये एरिया कहेंगे, एरिया अंडर द कर्व ABEF। इसको हम कहेंगे कि ये तो हमारे पास में वो हो गया जो एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब की है सोर्स से एट टेम्परेचर T1 के साथ में। अब मैं बात करता हूँ सिमिलरली द हीट एनर्जी इज रिजेक्टेड टू द सिंक। अब कोई सिस्टम है जो हमारा हीट इंजन है वो सोर्स से एनर्जी को ले लिया, तो उसका कुछ पार्ट मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट इज रिजेक्टेड टू द सिंक एट टेम्परेचर T2। लेकिन यहाँ जो होगा वो होगा थर्मल, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा था और यहाँ होगा थर्मल कंप्रेशन। तो हमारे पास में हीट क्या रहेगी? हीट क्या, हमें एंट्रोपी ही चेंज निकालनी है। तो डेल एस की अगर मैं बात करूँ, दिस इज इक्वल Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक एट टेम्परेचर T2। तो ये हमारे पास में S2 माइनस S1 विच इज इक्वल टू Q2 ओवर में T2। और हमारे पास में क्या आ जाएगा? Q2 इज इक्वल टू T2 S2 माइनस S1। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी और ये बराबर किसके रहेगी? एरिया अंडर द कर्व ABCD। अगर नहीं, एरिया अंडर द कर्व किसके रहेगी? ये रहेगी CDEF की। किसके रहेगी? CDEF की। तो यहाँ लिख दीजिए एरिया अंडर द कर्व क्या है हमारे पास में? इस तरीके से लिख देते हैं CDEF।
तो ये हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये की थी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज इनटू वर्क। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमारे वर्क डन के अंदर चेंज हुई। तो वर्क अगर मैं निकालता हूँ, वर्क हमारे पास में कितना हो जाएगा। अगर ये तो आपको पता है कि W हमारे पास में जो वर्क होगा वो कितना रहेगा, Q1 माइनस Q2, एब्जॉर्ब हीट माइनस रिजेक्टेड हीट। तो Q1 माइनस के Q2, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, W आ गया। क्या आ गया, W इज वर्क डन। तो Q1 की वैल्यू आपको पता ही है, मैं थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ इसको कि W इज इक्वल टू, Q1 की वैल्यू क्या चीज़ है हमारे पास में, Q1 की वैल्यू है T1 S2 माइनस के S1 माइनस T2 S2 माइनस के S1। अगर मैं W की वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ, S2 माइनस S1 इज कॉमन, और हमारे पास में क्या आ जाएगा, T1 माइनस के T2। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी वर्क की। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास में वर्क भी आ गया है, और वर्क आने के साथ में मुझे एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन आपको सबको पता है क्या होती है, नीटा क्या होती है, वर्क डन अपॉन में Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक। तो जब हमने आपको यहाँ से निकाल दिया, नीटा इज इक्वल टू, W की वैल्यू आपने यहाँ से ले ली S2 माइनस S1, और ये आ जाएगा हमारे पास में T1 माइनस T2 अपॉन में Q1 की वैल्यू क्या चीज़ है हमारे पास में, ये वैल्यू हो गई T1 S2 माइनस S1। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये कैंसिल आउट होने के साथ में तो हमारे पास में नीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाएगी T1 माइनस T2 ओवर में T। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर में T1। यही हमारे पास में क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन। देख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया था कि व्हाट इज़ द एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है, और मैंने बताया था कि द फिजिकल प्रॉपर्टी विच रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग एन आइडियाबैटिक प्रोसेस। फिर मैंने कहा था कि अगर हमारे पास में एंट्रोपी इज मेजर डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स ग्रेटर डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल देन द एंट्रोपी विल बी मोर। तो हमारे पास में मैंने फिर कह दिया था ड्यूरिंग इन आइडियाबैटिक प्रोसेस द एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। तो हमारे पास में एंट्रोपी की जो इक्वेशन होती है, जो इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी होती है वो रहती है हमारे पास में ds इज इक्वल टू डी क्यू ओवर में T रहता है। लेकिन हमने यहाँ पे जब आइडियाबैटिक लगाया तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T2, इट मीन्स थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, चेंज इन एंट्रोपी ये हो गया, और यहाँ से Q1 की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली हमने Q2 की निकाल ली, वर्क डन निकाल लिया कि हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू किस में आ जाता है, मैकेनिकल वर्क डन के अंदर। ये तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम से पढ़ी रखा है। तो वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो हमारे पास में W की वैल्यू हमारे यहाँ से ये आ गई है। और एफिशिएंसी की हम जानते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो वर्किंग सब्सटेंस टू द एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स। तो ये हमने यहाँ डाला और इस इक्वेशन को सोल्व कर दिया। तो एफिशिएंसी क्या आएगी, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर में T1। अब आप सभी को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, ओके ठीक है। तो हम इससे आगे और एक नेक्स्ट आर्टिकल और करते हैं।